हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ था। तो केमिकल रिएक्शंस, किसकी केमिकल रिएक्शंस? हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो इस वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि जो आपका हेलो एल्केन है वो किस किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर पाता है। ठीक है। तो जो नंबर वन पर है कि जो हेलो एल्केन्स है ना, वो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, सबसे पहली बात। दूसरा, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तीसरा, रिएक्शन विद मेटल्स भी करता है। ठीक है। इन तीन तरीके की रिएक्शन हैलोअल्केन जो है वो परफॉर्म कर पाता है। तो सबसे पहले हम एक एक बारी बारी से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, इसके नाम से ही समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट करेगा भैया, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हेलोअल्केन है। ठीक है। ये तुम्हारा हेलोअल्केन हो गया। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो, यानी कि ये बहुत अमीर है भैया, इसके पास बहुत पैसा है, यानी कि पैसा मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजिली किसी को भी दे सकता है, और ये पावरफुल भी है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, यानी कि अगर मैं सी एक्स के साथ यानी कि हेलो एल्केन को किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को यहां से सब्स्टिट्यूट करवा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि ये इसकी पोजीशन पे जाकर खुद लग जाएगा और इसको लात मार के बाहर कर देगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये तुम्हारा इसने एक्स को क्या कर दिया, किक आउट कर दिया है। ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आखिर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा कार्बन के साथ जो भी ग्रुप लगा होगा, और लगा कौन सा ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप। उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद लग जाएगा। तो कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए तुम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हो। ठीक है। तो आई होप इतना तुम्हें क्लियर हुआ हो। अब देखो बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। तो अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी की बुक को दिखाऊं, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना एनसीईआरटी को कंसीडर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनसीईआरटी के ना चीजें हो नहीं पाएंगी। ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी की बुक में ना तुम्हें ये टेबल दिखेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर तुमने इस टेबल को ढंग से समझ लिया और तुमने अच्छे से इस टेबल को पढ़ लिया, तो तुम्हारा जो SN1 और SN2 वाला जो खौफ है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है। तो जरा समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, सबसे पहले इन्होंने RX दिया था, RX दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। फिर इन्होंने क्या बनाया, आर और एन यू, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद आकर के इसकी पोजीशन पे लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNU प्लस, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, और एक्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इतना तो मुझे समझ आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा ये वाली जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन मेरी न्यूक्लियोफाइल की है। ये पूरी की पूरी लाइन किसकी है, न्यूक्लियोफाइल की है। यानी कि ये जो इन्होंने यहाँ पे तुम्हें बताया ना न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, ये यही सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि ये सारी स्पीसीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। तुम्हें इतना क्लियर हुआ हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ। हम्म जैसे कि इस न्यूक्लियोफाइल की जगह ना मैं इस वाली टेबल में से कुछ उठा के रखती हूँ, जैसे कि मान लो OH नेगेटिव। ठीक है। अगर मैं CX की रिएक्शन प्लस OH नेगेटिव के साथ कराऊंगी, तो क्या होगा, ये मेरा बना देगा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्कोहल का। और हमारा एक्स निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह किसने काम किया, OH ने। तो न्यूक्लियोफाइल की जगह कौन कौन स्पीसीज काम कर सकते हैं ना, वो सारी की सारी स्पीसीज ये है। तुम यहाँ पे इनको देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, H2O हो गया, RO नेगेटिव, INH3, RNH2, तो जितनी भी स्पीसीज है, ये सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगी, किसकी तरह बिहेव करेंगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। अब बात आती है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, कौन से रेजेंट्स है जो न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यानी कि रेजेंट्स ये रहे, बगल वाले जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे रेजेंट तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करवा रहे हैं।
ठीक है। जैसे NaOH ले लो या KOH ले लो, वो OH नेगेटिव निकालता है, तो OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल है। H2O तो पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि H2O जो है उसके पास जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर्स मतलब क्या यार, वो तो अमीर है ना, इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो वो अमीर है। तो जब वो अमीर है तो वो अपने अमीरी से किसी को भी कुछ भी दान कर सकता है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने देना चाहेगा किसी ऐसे इंसान को जिसके पास नहीं है, यानी किसी ऐसी स्पीसीज को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। ठीक है। अब जैसे NaOR हो गया, NaOR में आपका OR क्या हो जाएगा, OR आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Na में आपके पास I नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो I नेगेटिव भी यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर रहेंगे, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, इसके पास लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव N के पास लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, और RA नेगेटिव आ रहा है, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इतना हमें क्लियर हुआ। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे तो ये आर एक्स के साथ रिएक्ट करेंगे, और एक्स यहाँ से निकल जाएगा, और आर और NU आपस में जुड़ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल। तो जब R के साथ OH एज अ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो क्या बना दिया इसने, जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज अल्कोहल। ठीक है। तो ये वो सारे के सारे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं जो जब RX की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है और वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तुम इसको बहुत अच्छे से समझना इस टेबल को, क्योंकि इस टेबल को पढ़ते ही ना तुम्हारे SN1 और SN2 का खौफ तो हो जाना है बिल्कुल दूर। ठीक है। अब बात करते हैं ना, यहाँ पे ना कुछ चीजों को समझते हैं, यहाँ से ना कुछ चीजों को समझते हैं। देखो यहाँ पे जो ये KCN दे रखा है और ये AgCN दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझना चीजों का, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है। ये KCN वाली चीज जगह पे और AgCN वाली जगह पे। ठीक है। अब तुम देखो, जब तुम KCN से R की रिएक्शन करवाओगे यानी कि CN के साथ, जब तुम, तब तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो RCN बन रहा है, यानी कि नाइट्राइल, और तुम इसको साइनाइड भी बोल सकते हो। लेकिन वही चीज जब AgCN के साथ जो CN निकल रहा है उससे बन रहा है, तब वो N की तरफ से जुड़ रहा है। और यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे R और C का बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और इसको तुम आइसोनाइट्राइल बोलोगे। क्या बोलोगे, आइसोनाइट्राइल। तो ये जो डिफरेंस है ये मुझे क्यों दिख रहा है, और ये सेम डिफरेंस ना तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये KNO3 में, AgNO2 में, सॉरी KNO2 में और AgNO2 में। ठीक है। यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइल बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बन रहा है। भाई क्या है, क्या चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। ठीक है। कुछ नहीं है, ये जो तुम यहाँ पे ये देख रहे हो ना स्पीसीज, ठीक है, CN वाली हो गई। तो CN एक ऐसी स्पीसीज है, यानी कि साइनाइड्स और नाइट्राइड्स। ठीक है। ये एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनको ना एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये बात NCERT ने भी लिखी है, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है ग्रुप लाइक साइनाइड and nitriles, ठीक है, possesses two nucleophilic centers are called ambident nucleophile। क्या मतलब हो गया इसका, कि जो तुम्हारा साइनाइड होता है यानी कि ये जो CN है, ठीक है, ये जो CN है ना, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, यानी कि दोनों तरफ से कनेक्ट कर सकता है किसी भी कार्बन के साथ। ठीक है। कार्बन की साइड से भी कर सकता है और नाइट्रोजन के टाइम पर भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर ना एक ही तरफ से करेगा, एक टाइम पर दोनों तरफ से नहीं करेगा। या फिर तुम केवल कार्बन की तरफ से करवा लो, या तुम केवल नाइट्रोजन की तरफ से करा लो। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पर ना दोनों तरफ से जुड़ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें जो नहीं हो पाई। अब बात करते हैं, हमें कैसे पता कि कब ये कार्बन की जगह से जुड़ेगा, कब नाइट्रोजन की जगह से जुड़ेगा। हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा दिमाग देती हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखो, अगर तुम्हारे पास KCN आ रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, KCN आ रहा है, ठीक है, तो तुम देखना, KCN अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम यहाँ पे देख लो, ये जो KCN है, ये KCN था, यहाँ पे R जो है वो कार्बन की साइड से जुड़ा है, R के साथ, मतलब जो CN है वो कार्बन की तरफ से R से जुड़ा है, और R भी हमारा कार्बन ही है। ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया, ये तो कैसे हो गया, तो मैं बताती हूँ। देखो, अगर मैं K की बात करूं, KCN की, तो जो KCN है ना, वो एक आयोनिक स्पीसीज है, आयोनिक स्पीसीज है, यानी कि जब ये टूटेगी तो ये K पॉजिटिव प्लस
Cn नेगेटिव में टूटेगी। ठीक है, तो जब ये ऐसे टूटेगा, सी इस तरीके से जब ये टूटेगा तो अलग अलग टूटेगा। तो जब ये आर के साथ आएगा ना, आर के साथ जब ये अटैक करने के लिए आएगा, आर पॉजिटिव, तब इसके पास दो ऑप्शन है, या फिर ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ, दोनों ऑप्शन हैं इसके पास अवेलेबल। तो अब क्या है कि आर भी तुम्हारा कार्बन ही तो है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। तो भाई ये तो भाई बंधु है ना, तो तुम अपने भाई बंधुओं के साथ ही जाना चाहोगे, तो वो कहता है कि यार नाइट्रोजन तू साइड में रह यार, मेरे को जाना है इसके साथ। तो ये कार्बन कार्बन एक साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और इस टाइम पर ना जब केसीएन जैसी स्पीसीज होंगी, यानी कि जब आयोनिक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो हमेशा कार्बन की तरफ से, साइनाइड वाला ग्रुप हमेशा कार्बन की तरफ से अटैक करेगा, जुड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एजीसीएन की, तो एजीसीएन तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, ये एजीसीएन है, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का ये नेचर होता है कि जब ये बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये बॉन्ड बनाने से पहले नहीं टूटते हैं, ये तो बॉन्ड बनाने से पहले ही टूट जाएगा। ठीक है, जो केसीएन होता है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, बॉन्ड बनाने से पहले अलग हो जाता है कि पॉजिटिव में, सीएन नेगेटिव में। लेकिन एजी एजीसीएन के साथ ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, एजीसीएन के साथ ऐसा नहीं होता है। एजीसीएन एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पहले ये इस पर ना, पहले ना ये अटैक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लो सी एक्स का बॉन्ड था उसके साथ, मैं तुम्हें दूसरी तरफ से समझाती हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, ठीक है, देखो अगर मैं एजीसीएन की बात करूं, किसकी बात करूं, एजीसीएन, तो एजीसीएन क्या है, तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी कि ये ना रिएक्शन होने से पहले नहीं टूटेगा। ठीक है, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ही ब्रेक होगा। कैसे, किस तरीके से ब्रेक होगा उसको देखते हैं। क्या क्या खुल जाता है। ठीक है, देखो एजीसीएन, यानी कि जब कार ये क्या करेगा, पहले इस पे अटैक होगा कार्बन की तरफ से। ठीक है, तब ये यानी कि ये केवल नाइट्रोजन की तरफ से फ्री है, तो ये नाइट्रोजन की तरफ से ही अटैक कर सकता है। तो यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये वाला कार्बन तो फ्री ही नहीं है, तो कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तब जाकर के ये एजीसीएन वाला बॉन्ड टूटेगा, तब जाकर के, पहले यानी कि इनके बीच में बॉन्डिंग बननी स्टार्ट होगी, तब जाके एजी और सीएन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यानी कि यहाँ पे तो केवल नाइट्रोजन ही इसके पास ऑप्शन में था, और तो इसके पास कोई ऑप्शन में था ही नहीं। तो जब इसके पास ऑप्शन ही नाइट्रोजन से है, तब तो ये बनाएगा ना। तो ये जो इसकी जो बॉन्डिंग होती है, वो इस तरीके से ही होगी कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, यानी कि ये इस तरीके का बनाएगा, आइसोनाइट्राइल वाला कंपाउंड बनाएगा। लेकिन एजी और लेकिन केसीएन के साथ ये वाला सीन नहीं होता है, इन दोनों का बॉन्ड पहले ही टूट जाता है, ये पूरा का पूरा फ्री रहेगा, सीएन नेगेटिव। तो इसका इसका मानना चाहिए कार्बन की तरफ से करें, चाहिए नाइट्रोजन की तरफ से करें। ठीक है, तो ये कार्बन की तरफ से ही करता है, क्योंकि इसके जैसे ही कार्बन कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ना तुम्हें किसमें भी देखने को मिलेगा, और ऐसा तुम्हें कि NO2 वाले केस में भी देखने को मिलेगा, और AgNO2 वाले केस में भी देखने को मिलेगा। इसमें